हेलो गाइस, वेलकम इन माय चैनल। मैं हूं सौरव और मैं आपको कोरिया के बारे में बताता हूं, तो साउथ कोरिया के बारे में। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कि कोरिया का जो टूरिस्ट वीज़ा है, जिसको हम टेम्परेरी वीज़ा ही बोलते हैं, C3, और उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं इंडिया से, और आपको क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और उनकी फ़ीस कितनी है, और कैसे अगर आप कोरिया का टूरिस्ट वीज़ा लेना चाहते हैं तो जो सबसे पहला काम है आपका वो रहेगा गाइस, आपको अपना पर्पस उनको बताना पड़ेगा कि आपको प्रॉपर पर्पस होना चाहिए कि भाई आप किस लिए जाना चाहते हैं। आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको कि आप क्यों जाना चाहते हैं, तो तभी आपको थोड़ी आसानी होगी। तो गाइस चलिए बात करते हैं। पहले वीज़ा कैटेगरी होती है जिसकी फ़ीस अलग अलग होती है। जैसे कि हम बात करते हैं, एक होती है गाइस शॉर्ट टर्म सिंगल एंट्री होती है, और एक लॉन्ग टर्म सिंगल एंट्री होती है जिसकी फ़ीस अलग अलग होती है। शॉर्ट टर्म की होती है शायद 2800 रुपये के आसपास, 2800 रुपये के आसपास, और लॉन्ग टर्म की होती है 4800 रुपये के आसपास। जो गाइज शॉर्ट टर्म है उसमें आप 90 डेज के लिए रह सकते हैं कोरिया में, और जो लॉन्ग टर्म है वो 90 अब हो। तो गाइज उसके बाद है गाइज एक डबल एंट्री होती है जिसमें आप दो बार ही एंट्री कर सकते हैं, जिसकी फीस होती है 4900 रुपये के आसपास। और उसके बाद फिर होती है एक मल्टीपल एंट्री की, आप मतलब जाते रहो आते रहो कोई दिक्कत नहीं, तो उसकी फीस होती है गाइस 6800 रुपये के आसपास। लेकिन अगर आपको मतलब बिल्कुल अर्जेंट में वीज़ा चाहिए तो एक एक्सप्रेस वीज़ा फीस भी होती है, वो थोड़ी सी महंगी होती है, 7-8 हज़ार के आसपास होती है उसमें। पर ये होता है कि बोलते हो कि 2-3 दिन में आपका आ जाएगा, लेकिन मैंने गाइस जब मैंने कोरिया का अप्लाई किया था तो मैंने वही एक्सप्रेस यूज़ किया था, तो मेरा कोई 10-15 दिन लगा दिए थे उन्हें। तो वो हम नहीं कह सकते पक्का कि आने वाले का आ भी जाता है 3 दिन में 4 दिन में, पर किस्मत की बात होती है। अभी बात करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि भाई टूरिस्ट वीज़े के बारे में डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, क्या प्रोसीजर है। तो अभी मैं तो गाइस पहला जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें पहला एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो आपको दिल्ली में जो वीएफएस है, या फिर आप कोलकाता, आप चाइना से या कोलकाता से या मुंबई से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दिल्ली की बात करूँगा। दिल्ली में वीएफएस से आप एप्लीकेशन फॉर्म लिख के, या फिर इंटरनेट से अगर वीएफएस की साइट पे जाओगे तो वहाँ से इंटरनेट से भी आप एप्लीकेशन फॉर्म आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है वो आपके पास वो फॉर्म होना चाहिए, वो फॉर्म फुल फिल होना चाहिए, मतलब आपको पूरा भरना है वो, उसमें कोई झूठ नहीं लिखनी है। तो गाइस उसके बाद है जो दूसरा डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका पासपोर्ट। एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिस पे आपके पासपोर्ट की ख़त्म होने की डेट 6 मंथ से मतलब लेस हो, मतलब आपके उसकी जो वैलिड है वो 6 मंथ तक हो पासपोर्ट। ये नहीं कि 5 महीने रह गए आपके पासपोर्ट खत्म होने में और आप वीज़ा लेने जा रहे हैं, नहीं। तो जो उसके बाद है गाइस, उसके बाद आपको दो फोटो चाहिए, आपके पासपोर्ट साइज फोटो होंगे। अब जो मेन डॉक्यूमेंट्स है गाइस टूरिस्ट वीज़ा के लिए, अब टूरिस्ट वीज़े में क्या होता है गाइस, अभी उसके पार्ट होते हैं, डिवाइड हो जाता है ये टूरिस्ट वीज़ा कि भाई किस टाइप का टूरिस्ट वीज़ा चाहिए आपको। तो उसमें जो पहला है वो, अगर आप किसी फ्रेंड को विजिट करते हैं कोरिया में, तो उसके भी अभी आपको डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स कोरिया से लेके आने पड़ेंगे, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको इंडिया से ही आपको तैयार करने पड़ेंगे। तो पहले मैं, अगर आप अपने फ्रेंड को विजिट करते हैं कोरिया में, तो जो कोरिया से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, मैं आपको पहले वो बताता हूँ। जो पहला डॉक्यूमेंट्स है वो है गाइज एक इनविटेशन लेटर होता है, जो कि आपका फ्रेंड आपको मतलब देगा, जो आप जिससे आप मिलने आ रहे हो यहाँ पे। अगर वो फ्रेंड आपका इंडियन है तो यहाँ पे जो भी जितने भी जिनके पास वीजे होते हैं उनका एक एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, छोटा सा एक कार्ड होता है, उसकी कॉपी भेज देगा वो। अगर कोरियन है तो उसके पासपोर्ट की कॉपी भी चल जाएगी। ये हैं जो आपको कोरिया से चाहिए। और इंडिया से जो आपको तैयार करना है वो है गाइज आपका ऑक्यूपेशन, जो प्रूफ है, जो आप काम करते हो, क्या काम करते हो, आप स्टूडेंट है क्या हो, तो उसका प्रूफ। और उसके बाद फिर एक इनकम टैक्स होती है 1 ईयर की। तो गाइज ये था अगर आप अपने फ्रेंड को विजिट करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं जो सेकंड है, वो है अगर आप अपनी इंडियन फैमिली को विजिट करना चाहते हैं, कोई कोरिया में इंडियन फैमिली है, अगर आप उसको विजिट करना चाहते हैं तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो इसके ये बिल्कुल सिंपल है। आपकी कोरियन फैमिली अगर, या इंडियन फैमिली अगर आपकी कोरिया में है और आप कोरिया आना चाहते हैं, तो आपको जो यहाँ पे रह रहे हैं उनका वही एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड, जो कि कार्ड होता है, एक आईडी कार्ड होता है, जो यहाँ पे वीज़ा कार्ड होता है, तो उसकी फ़ोटोकॉपी। और जो आपको इंडिया से क्या लगाना है कि जो आपकी इंडिया यहाँ पे जो फैमिली है उसके साथ रिलेशन, कि आपका क्या रिलेशन है। आपका या तो भाई है, सगा भाई है, या फिर आपकी बहन है, या फिर कोई माता पिता है, तो उस केस में ये 100% काम करता है गाइस। तो गाइस अब हम बात करेंगे टूरिस्ट वीज़े की, मतलब
अभी बात तो हम टूरिस्ट वीज़े की कर रहे थे, लेकिन अगर आप किसी साइट सीइंग पे जा रहे हो या फिर टूर के लिए आ रहे हैं कोरिया में, तो आपको क्या चाहिए? तो जो आपको मैंने पहले बताया था, पासपोर्ट और एप्लीकेशन फॉर्म होता है, या फिर जो फ़ोटो वगैरह होती है, तो सेम है सबके लिए। अब इसमें जो मेन चीज़ होती है वो आपकी इनकम टैक्स होती है 1 ईयर की। और कभी कभी वो मांगते हैं कि भाई आप क्यों जा रहे हैं, आप एक एप्लीकेशन लिखिए कि आप कोरिया किस चीज़ किस क्या पर्पज़ आपका जाने का। तो आपको लिख सकते हैं, आप कोई भी एप्लीकेशन कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे जो आपका पर्पज़ है। अच्छा है कि अगर आपके पास अगर मान लो कोई कंपनी का लेटर हेड है, तो उस पे भी आप एप्लीकेशन लिख के, मतलब आपकी कंपनी की भी, मैं ऐसे ऐसे घूमने जा रहा हूँ, तो एक तो लेटर पैड को आप ऐड कर सकते हो उसमें, डॉक्यूमेंट्स को। और अगर आप स्टूडेंट्स हैं गाइस, तो स्टूडेंट तो इनकम टैक्स वगैरह भरता नहीं, तो उसकी भी आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं कि आई एम स्टूडेंट, मैं मतलब भर नहीं सकता ITR। तो जो भी इनकम टैक्स होती है तो उसके लिए ये हो जाएगा। और गाइस, अच्छा है कि आप अपनी टिकट भी, रिटर्न टिकट मतलब 1 वे नहीं, 2 वे टिकट अगर आप उसमें लगा दो तो और भी अच्छा रहेगा। और तो गाइज कुछ स्पेसिफिक अपने ऑक्यूपेशन वगैरह तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, आप कहाँ पे काम करते हो। और टूरिस्ट वीज़े में जो मेन होता है वो इनकम टैक्स होती है, और आप क्या काम करते हैं, और आपकी एक बैंक स्टेटमेंट होती है जो कि आपके बैंक में कितना बैलेंस है। तो गाइज ये जो 3-4 डॉक्यूमेंट्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और गाइज अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप VFS की वेबसाइट पे आप एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिलेगा, और आपको हर चीज़ आप वहाँ से अपने अप्लाई करने के बाद अपनी अपने अपने एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं। तो गाइस, टूरिस्ट वीज़े के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो मैंने आपको बताए हैं। जो बिज़नेस वीज़ा होता है उसके लिए क्या होता है कि उसमें कुछ नहीं, बस मेन जो चीज़ होती है आपको कोरिया से क्या, एक तो कोरिया जो कंपनी आपको वो कर रही है, इनविटेशन दे रही है, तो उसका इनविटेशन लेटर होता है। और उसके बाद उनकी कंपनी का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो होता है मेन। और उसके बाद आपकी ITR होती है इंडिया से, और आप क्या काम करते हैं इंडिया में, मतलब आपका ऑक्यूपेशन प्रूफ वगैरह। तो गाइस, ये थे मेन पॉइंट्स जो आपको आज मैंने बताए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइस, वीडियोस को शेयर करो जितना ज़्यादा उसके, और अगर आपको और कोई डाउट है तो मेरे को बताइए। तो गाइस, इस बार हम 100 लाइक का एक चैलेंज रखते हैं। जल्दी से वीडियोस को दबा के लाइक मारो गाइस, और जितना ज़्यादा उसके शेयर करो वीडियोस को। तो गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।